हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर आंचल अग्रवाल। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो सीक्वेंस एंड सीरीज़ रहेगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि सीक्वेंस क्या होती है, सीरीज़ क्या होती है। वैसे तो थोड़ा बहुत हमने लोअर क्लासेस में भी किया होगा, बट अगर उसको हमने थोड़ा सा और देखना है कि और क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसको हम अभी देखेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सीक्वेंस से। सीक्वेंस की सबसे पहले हम डेफिनेशन करेंगे। देखो, सीक्वेंस के लिए हमने देखा हुआ है जैसे सेट क्या होता है। सेट क्या एक कलेक्शन होती है ऑब्जेक्ट्स की। वो ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकते हैं, नंबर्स हो सकती हैं, थिंग्स हो सकती हैं। एनीथिंग कैन बी, एनी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज सेट। यही बोलते हैं हम सेट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको कोई बोले 1 2 4, ये आपके पास क्या हो गए, 3 नंबर्स की कलेक्शन होगी। कौन कौन से? 1 2 और 4 की। तो आप इसको क्या बोलोगे? सेट बोलोगे। सिमिलरली अब हमें पता है कि अगर हम इसको ऐसे लिख दें 4 2 1, ये भी क्या है, एक सेट है, और ये दोनों क्या है, इक्वल सेट है, कोई इनमें डिफरेंस नहीं है। अगर आप इसको ऐसे लिखो चाहे इसको ऐसे लिखो, सेम ही चीज आएगी, सेम सेट आएगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि सेट में ये चीज मैटर नहीं करती कि कौन सा एलिमेंट हमने पहले लिखा, कौन सा एलिमेंट हम बाद में लिख रहे हैं। क्लियर? बट सीक्वेंस में ये चीज मैटर करेगी कि कौन सा चीज आप पहले लिख रहे हो। देखो, सीक्वेंस वर्ड से भी हम थोड़ा सा इंग्लिश वर्ड अगर हम देखें, तो सीक्वेंस हमें क्या बताए कि एक सीक्वेंस वे में, मतलब एक तरीके से हम काम कर रहे हैं। कोई भी चीज सीक्वेंस से हम लगा रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? सीक्वेंस बोल देते हैं आम भाषा में अगर हम देखें। सो सिमिलरली in our study we will see sequence is a collection of objects. ओके, ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सीक्वेंस क्या है? ऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड मतलब क्या हो गया कि अगर मैं 1 2 4 लिखती हूँ और 4 2 1 लिखती हूँ, ये मेरा क्या है, दो अलग अलग सीक्वेंसेस हैं। सो वी कैन से सीक्वेंस इज माई ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, सो वी कैन से सीक्वेंस इज ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। Clear this thing? Now we will see different sequences, but before that we will see there are two type of sequences. First is infinite sequence, second is finite sequence, which which we can see, जो हम देख सकते हैं बाय इट्स नेम। देखो, फाइनाइट सीक्वेंस का क्या मतलब निकल के आ रहा है। अगर आपके पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट है किसी भी सीक्वेंस में, अगर वो फाइनाइट है, तो आप क्या बोलोगे? दैट इज माय फाइनाइट सीक्वेंस। अगर मेरे नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है किसी सीक्वेंस में, इनफाइनाइट है, तो आप क्या बोलोगे? दैट इज माय इनफाइनाइट सीक्वेंस। क्लियर? इनफाइनाइट सीक्वेंस, number of elements are finite, इनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे? अगर इनफाइनाइट होंगे तो हम क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सीक्वेंस। नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इनफाइनाइट। ओके, अभी हम देखते हैं आगे सीक्वेंस की कोई एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, कोई भी हमारे पास एक ये चीज़ है, ये एक सीक्वेंस है। ठीक है, कोई भी और चीज़ ले लो, 2 4 6 8, ये क्या एक सीक्वेंस है। अभी हम देखेंगे कि सीक्वेंस की कौन कौन सी हम टाइप्स कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं प्रोग्रेशन क्या होता है। प्रोग्रेशन, देखो प्रोग्रेशन क्या होता है, एक ऐसी सीक्वेंस जिसमें एक पैटर्न बन रहा हो। पैटर्न का क्या मतलब हो गया कि हम बता सकें कि 50th टर्म कौन सी होगी, 70th टर्म कौन सी होगी, मतलब बड़ी से बड़ी टर्म भी हम बता सके बस बाय जस्ट सीइंग टू थ्री टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। अगर हम किसी भी सीक्वेंस की कुछ थोड़ी सी टर्म देख के, 2 3 टर्म्स देख के बता सके कि क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, उस सीक्वेंस को हम क्या बोलेंगे? प्रोग्रेशन। अलग अलग प्रोग्रेशन हमारे सिलेबस में आएंगे। मेनली 3 ही प्रोग्रेशन है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन, जो हमारे सिलेबस में है और हम उनको करेंगे। ठीक है, बट एक बार प्रोग्रेशन की हमें डेफिनेशन पता लगी। प्रोग्रेशन होता क्या है? एक ऐसी सीक्वेंस जिसमें कुछ पैटर्न बन रहा हो। पैटर्न का क्या मतलब है कि 2 3 एलिमेंट देख के, उसके 2 3 आप ऑब्जेक्ट्स देख के बता सकते हो कि 100th
टर्म इसकी क्या होगी, या बड़ी से बड़ी टर्म कौन सी होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2 4 6 8, ये क्या है आपके पास, इवन नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, तो आप बता सकते हो 2 क्या है, इसका फर्स्ट टर्म है, 4 सेकेंड, 6 क्या है, थर्ड टर्म है। तो इसको हम देख सकते हैं ध्यान से, अगर हम देखें तो ये कैसे है आपके पास 2 इंटू 2, ये क्या है 2 इंटू 3, फोर्थ टर्म क्या है 2 इंटू 4। सो अगर फर्स्ट टर्म थी तो मेरी एंट्री क्या आ रही थी 2 टाइम दैट टर्म, अगर मेरी सेकेंड टर्म है तो क्या आ रही है 2 टाइम दैट टर्म, थर्ड टर्म क्या आ रही है 2 टाइम दैट टर्म। तो इसका मतलब अगर मुझे कोई बोले कि इसकी 50th टर्म क्या होगी, मुझे ये सारी टर्म्स लिखने की ज़रूरत नहीं है 49, मैं सीधा क्या करूँगी 2 इंटू 50 कर दूंगी, वो मुझे पता लग जाएगा दैट इज माई बी 50th टर्म दैट इज 100। और अगर मुझे इसकी बोले 1000 टर्म बताओ कौन सी होगी, तो आप क्या करोगे, इसका 2 टाइम कर दोगे, यही पता लग रहा है हमें। तो 2000 क्या है हमारे पास 1000 टर्म है। ठीक है, इस सीक्वेंस की। तो हमें पता है कि ये एक पैटर्न फॉलो कर रही है, जिससे हमें क्या पता लग रहा है, कोई भी हमें नंबर बोल दो बड़े से बड़ा, हमें उसके पहले वाले फाइंड आउट करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा हम वो नंबर बता देंगे बिकॉज ऑफ द पैटर्न दैट इज माई प्रोग्रेशन। क्लियर। अब इसकी आपको बोले कोई nth टर्म लिखो, nth टर्म का क्या मतलब हो गया, n वेरी कर रहा है, n कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 अप टू सो ऑन, वो क्या हो जाएगी 2n। क्लियर, विच विल बी 2n। क्लियर। अभी आपको बोले क्वेश्चन है राइट द सीक्वेंस whose nth term is an is equal to 2 power 2 पावर n अपॉन n। क्या बोला आपको, एक ऐसी सीक्वेंस लिखो जिसकी nth टर्म क्या है 2 की पावर n डिवाइडेड बाय n। तो आप क्या लिखोगे इसकी सीक्वेंस के लिए, फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, n को 1 पुट करना पड़ेगा, बिल्कुल। ठीक है, सेकेंड टर्म क्या हो जाएगी इसकी 2 स्क्वायर बाय 2, थर्ड टर्म क्या हो जाएगी 2 क्यूब बाय 3, फोर्थ टर्म क्या हो जाएगी 2 पावर 4 बाय 4। तो आपके पास ये सीक्वेंस क्या आ गई 2/1, 4/2, 8/3 अप टू सो ऑन। ये हमने क्या लिख दी, इसकी सीक्वेंस लिख दी बाय जस्ट नोइंग nth टर्म। क्लियर, इसकी हमें nth टर्म पता थी तो हमने इसकी पूरी की पूरी सीक्वेंस लिख दी। ठीक है, अभी आगे देखते हैं, टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन देखेंगे हम। सबसे पहली टाइप है आपके पास अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, देखो अभी हमने किया कि प्रोग्रेशन क्या होता है आपके पास, प्रोग्रेशन होता है आपका कोई भी सीक्वेंस जिसमें एक पैटर्न फॉलो हो रहा हो, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोग्रेशन बोलते हैं। पहली टाइप कौन सी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तीन ही हमारे सिलेबस में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन। फर्स्टली वी आर डूइंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, इज अ प्रोग्रेशन इन विच ईच टर्म इंक्रीज और डिक्रीज बाय कॉमन टर्म। क्या बोल रहे हैं हम, जिसमें हर टर्म क्या है इंक्रीज करे या फिर डिक्रीज करे, किससे, बाय अ कॉमन टर्म। ठीक है, उस कॉमन टर्म को हम क्या बोल देते हैं, कॉमन डिफरेंस। फॉर एग्जाम्पल ये मेरी मान लो एक सीक्वेंस है, इसमें हमें दिख रहा है ये हर टर्म इसमें क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, किससे, 1 से, 1, ये भी इंक्रीज हो रही है 1 से, ये भी इंक्रीज हो रही है 1 से। तो हम क्या बोल रहे हैं कि ऐसी प्रोग्रेशन जिसमें हर टर्म क्या है इंक्रीज या फिर डिक्रीज हो रही है, किससे, बाय अ कांस्टेंट टर्म, दैट विल बी माय अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल 1 0 -1 -2, ये क्या कर रही है सीक्वेंस, डिक्रीज कर रही है, किससे, -1 से, कॉमन टर्म से वो कर रही है, डिक्रीज कर रही है। तो आप क्या बोलोगे, दैट इज ऑल्सो माई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है, इज अ सीक्वेंस इन विच ईच टर्म इंक्रीज और
decrease by a constant that constant is called कॉमन डिफरेंस। उसको हम क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस बोल देंगे। नाम से ही पता लग रहा है ये क्या है, डिफरेंस ही तो है। इनमें कितना डिफरेंस है, 1, इसमें भी कितना है, 1 है। और कॉमन क्यों है, क्योंकि कांस्टेंट से हो रहा है इंक्रीज या फिर डिक्रीज, तो आप इसको क्या नाम दे दिया, कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस को हम डिनोट करवाएंगे एंड इट इज डिनोटेड बाय डी। क्लियर, उसको हम डिनोट किससे करवाएंगे, डी से डिनोट करवाएंगे। अब अगर मान लो, लेट करो, इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी, देन सीक्वेंस क्या हो जाएगी, ए प्लस डी हो जाएगी। ठीक है, सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म क्या हो जाएगी, ए प्लस 2d। फोर्थ टर्म क्या हो जाएगी, क्योंकि कॉमन डिफरेंस कितना है, डी है, तो ये क्या करेगा, या तो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज, वो डिपेंड करेगा डी के ऊपर। अगर तो डी पॉजिटिव है तो इंक्रीज करेगी सीक्वेंस, अगर डी नेगेटिव है तो ये क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। क्लियर, ये डी नेगेटिव है तो ये क्या करेगी, सीक्वेंस डिक्रीज करेगी। तो अगर इसकी सीक्वेंस का कोई हमें बोले कि nth टर्म लिखो, वो क्या होगी, ये होगी, कैसे होगी वो मैं बताती हूँ। nth टर्म क्या होगी, a प्लस एन माइनस 1d। देखो हमने देखा कि अगर मेरी फर्स्ट टर्म a है तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, a प्लस 0d, ऐसे लिख सकती हूँ, a प्लस 0d। अब ये मेरी क्या है, a प्लस 1 इंटू डी, सेकेंड टर्म थी, तो ये मेरा क्या आ गया, 2 माइनस 1। ये कितना आ गया, 3 माइनस 1 लिख सकते हैं, ये थर्ड टर्म थी। ये कौन सी है, a प्लस 4 माइनस 1d, तो ये कौन सी टर्म हो गई, आपकी फोर्थ टर्म थी ये। तो हमें पता लग रहा है कि क्या हो रहा है, a प्लस जो भी टर्म है उसका -1 कर दो, n माइनस 1d, दैट विल बी माई nth टर्म, अगर मेरी AP है तो। क्लियर, क्या पता लगा हमें, AP के अंदर nth टर्म क्या होती है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इसके हम क्वेश्चंस करते हैं, उससे आपको ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। देखो एक क्वेश्चन है आपके पास, सीक्वेंस 9, 5, 15, फाइंड इट्स 60th टर्म एंड जर्नल टर्म। जर्नल टर्म हम किसको बोल देते हैं, nth टर्म को। जर्नल टर्म का क्या मतलब हो गया कि जर्नल हमने लिख दिया, उसमें पुट करते रहेंगे, n की वैल्यूज हमारे पास क्या आ जाएंगी, पर्टिकुलर वैल्यूज आती जाएंगी। ये जर्नल टर्म ही हो गई ना। जर्नल का क्या मतलब होता है कि हम n की कुछ वैल्यूज इसमें 1 पुट कर देंगे तो मेरी फर्स्ट टर्म आ जाएगी, 2 पुट करोगे तो सेकेंड टर्म आ जाएगी। क्लियर, तो अगर आपको कोई बोले कि ये सीक्वेंस क्या है,